संभव हो तो एक बार आप अपनी आंखों को बंद करिएगा तथा उस स्थान एवं मंजर की परिकल्पना करिएगा जहां प्राणों से हाथ धोते पशुओं, उनकी मौन चीखों, बहते आंसुओं, उधड़ती चमड़ी और वध को संपन्न किया जाता है। उनकी इन बद्दुआओं, चीखों और शाप का भागी कौन बनने वाला है? यही एक यक्ष प्रश्न है और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका उत्तर जानते होंगे। दोस्तों, आप अपनी भोजन की थाली में क्या खाते हैं अथवा क्या नहीं, यह आपका एक निजी मत है। इसे कोई भी आपको डिक्टेट नहीं कर सकता अथवा आप पर थोप नहीं सकता। हिंदू मान्यताओं और गुणीजनों के अनुसार मांसाहार को निषेध कहा गया है। आज की चर्चा का संबंध किसी धर्म विशेष, जाति अथवा संप्रदाय से भी नहीं है, क्योंकि मांसाहारी लोग आजकल शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला कहकर और सूफी कहकर चिढ़ाते हैं, तो वहीं शाकाहारी लोग उन्हें मांस ना खाने अथवा स्वस्थ रहकर लंबी आयु जीने का संदेश देते हैं। उन्हें लगता है कि जानवरों को मारना, काटना और खाना अमानवीय और अभद्र है। मेरा मानना है कि बिना तथ्यों को पूरी रूप से जाने हमें समाज की बातों और लोगों की बातों में हाथ नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि मैं इसे नादानी कहूँगा। तो चलिए फिर उपलब्ध जानकारियों, तर्कों और हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा भोजन करना उत्तम और श्रेष्ठ है जो इंसान के लिए बेहतर साबित होगा। दोस्तों, नॉनवेज अथवा मांसाहार खाना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर इंसान भ्रमित और मिसगाइडेड सा दिखाई पड़ता है, जिसका मूल कारण है अधकचरा ज्ञान, धर्म ग्रंथों में पशु बलि और विभिन्न बातों का वर्णन। हिंदू धर्म का आधार वेद और पुराणों पर टिका है, जिसके चलते हमारी सभी बातें तर्क और कारणों से ही इंसानों पर लागू की जाती हैं, बशर्त कि हमने उन्हें ठीक से पढ़ा, समझा और आत्मसात किया हो। वेदों में पशु हत्या को घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है और मांसाहार की मनाही है। यजुर्वेद में वर्णित है कि मनुष्य बुद्धि और विवेक का स्वामी है, अतः उसे इस धरा यानी कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवात्माओं को प्रेम, दया और आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, अर्थात उनका भक्षण नहीं वरन उनका संरक्षण करना चाहिए। यही वजह है कि आज पृथ्वी पर विलुप्त होती अनेकों प्रजातियों को बचाने की मुहिम छुड़ी हुई है और पृथ्वी का इकोसिस्टम जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है। यहाँ पर अथर्ववेद में चर्चा है कि मनुष्य को केवल दाल, चावल और अनाज को ही अपनी भोजन सूची में शामिल करना चाहिए, क्योंकि यही मन, शरीर और बुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वहीं ऋग्वेद में वर्णन है कि पशुओं में गाय इस संपूर्ण जगत की माता है। पशुधन और उससे प्राप्त होने वाले संपूर्ण पदार्थों से ही पृथ्वी का जीवन पनपता है। पृथ्वी पर गाय, यौक, बकरी और ऊंट इत्यादि द्वारा ही दूध एवं अन्य अमृत तुल्य पदार्थों की प्राप्ति होती है तथा नवजात शिशु से लेकर वृद्ध को इन वर्णित पशुओं से नवजीवन मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में मांसाहार को एक अलग ही ढंग से समझाया गया है, जिसके अनुसार भोजन की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, सत, रज और तम, अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, अन्न से ही प्राणी की शरीर और बुद्धि का विकास होता है। उनका मानना था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होवेगा तन, परिणाम स्वरूप वैसा ही बनेगा आपका मन। यहाँ मन का अर्थ बुद्धि से है, क्योंकि आप माने या ना माने हमारे खान पान का हमारी वाणी, व्यवहार और जीवन पर 100% असर पड़ता है। सात्विक भोजन करने वाले अधिकतम लोगों की सोच शुद्ध और सात्विक ही होती है। मांस, मदिरा तथा अन्य व्यसन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जिससे शरीर में आलस्य, कुविचार, कुकर्म और रोगों में वृद्धि होती है। ग्रंथों और गुणीजनों की माने तो सात्विक भोजन से शरीर, आयु और धन का लाभ होता है तथा शाकाहारी आहार को जब हम अधिक चटपटा, खट्टा, नमकीन अथवा घी तेल में तल देते हैं तो यही आहार राजसिक भोजन में तब्दील हो जाता है, यानी इसको हम राजसिक भोजन कहते हैं, जिसे खाने से रोग, दुख और शौक की प्राप्ति होती है। स्वाद और दिखावे के चलते खाया गया ये भोजन व्यक्ति को मोटा, स्थूल और आलसी बना देता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति रोगग्रस्त होकर दुनिया से जल्दी ही चल निकलता है। शाकाहार और मांसाहार के संदर्भ में गरुड़ पुराण में एक सुंदर कथा का वर्णन है, जिसे आपको अवश्य सुनना, देखना और समझना चाहिए, जिसके अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वन में बैठे मधुर बांसुरी बजा रहे थे। अनायासा ही एक विचलित समृद्ध दौड़ता हुआ उनके निकट चला आया और भगवान कृष्ण के निकट आकर बैठ गया, अथवा यूं कहें कि पीछे वाली झाड़ी में जाकर वो छुप गया। तभी ठीक उसके पीछे पीछे एक शिकारी भी दौड़ता हुआ आया और मृग का आखेट करने लगा। श्री कृष्ण के रोकने पर अथवा पूछने पर उसने यह दावा किया
कि ये मृग उसका शिकार अथवा भोजन है जिसे मारने और पकाने के बाद वह उसे सपरिवार खा जाएगा। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने चेताते हुए उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि हे आकेटक, जब पृथ्वी भरपूर भोज्य पदार्थों से पटी पड़ी है तो फिर अभागे पशु की जान क्यों लेनी? तुम्हें ज्ञात नहीं कि जीव को मारकर खाना अथवा उसका भक्षण करना एक महापाप है? क्या तुम पाप और नरक की ओर बढ़ना चाहते हो? जिस पर आकेटक ने क्रोध से तमतमाते हुए कहा कि मैं एक शिकारी हूँ, मुझे इन बातों का कोई ज्ञान नहीं है और न ही मुझे इस पाप अथवा पुण्य से कोई लेना देना है। मुझे तो खुद का और अपने परिवार का बस लालन पालन करना है और हमें तो पेट भरना है। मुझे इस पाप पुण्य, धर्म अधर्म और बेकार की बातों में नहीं पड़ना, इसलिए कृपा करके मुझे अपना आखेट करने दें और मेरे इस कर्म में आप व्यवधान ना डालें। और वैसे भी जितना मैंने सुना है, शास्त्रों और पुस्तकों में भी जीव की हत्या को पाप नहीं वर्ण काल की गति और उसके कर्मों से जोड़कर देखा गया है। अब आप ही बताइए, क्या युद्ध में एक सैनिक दूसरे सैनिक की हत्या नहीं करता? क्या बड़े बड़े राजा जंगल में शिकार और आखेट नहीं करते? क्या उनके द्वारा पशुओं की हत्या अथवा पाप नहीं होता? तो जब वो सब कर सकते हैं महात्मा, तो बताइए फिर ये सारे कायदे और नियम मुझ गरीब आखेटक पर ही क्यों हैं? शिकारी की वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण अब तक ये समझ चुके थे कि आखेटक के साथ जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, अर्थात बुद्धि वाला खेल चल पड़ा है। जिस पर श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा, संभव है तुम्हें जो भी ज्ञात हो अथवा पता हो या तुम्हें जो भी जानकारी हो वो तुम्हारे हिसाब से पूरी तरह सही हो, परंतु सच्चाई क्या है इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक लघु कथा सुनाना चाहता हूँ, जिससे सुनने के बाद आप निर्णय करना कि क्या आपने इसका शिकार करना है या आपने इसको छोड़ देना है, अथवा क्या सही है या क्या गलत है, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जिसे सुनकर शिकारी तुरंत ही उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो गया। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया, एक बार एक राज्य में घोर अकाल पड़ा, जिससे अन्न धन और संसाधनों की भारी कमी हो गई। राजा चिंतित और व्यथित रहने लगा। उसने अपने समस्त दरबारियों और मंत्रियों को बुलाकर एक मंत्रणा करी कि आखिर कैसे इस घोर अकाल और संसाधनों की कमी से निपटा जाए, क्योंकि जल्द ही धन भंडारण और अनाज समाप्त होने वाला था। चूंकि अकाल के चलते धन और अन्य चीजों का नाश हो रहा था अथवा उनका अभाव था, तो मंत्रीगणों को उस भोज्य पदार्थ को सुझाने की एक बात कही गई जो तुरंत सस्ता और सुलभता से उपलब्ध हो, जिसे खाकर जनता का पेट आराम से भर सके और ये समस्या का निदान हो जाए। जिस पर सभी मंत्री निगाहें झुकाकर बैठ गए, क्योंकि उनके पास इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था। जिस पर राजा के निजी सलाहकार और विशेष मंत्री ने सकुचाते हुए मांस का प्रस्ताव रख डाला। उसने कहा कि जनता को मांसाहार कराया जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि वह अक्सर राजा के साथ आखेट यानी शिकार को जाया करता था। यही सोच उसने महाराज को मांस द्वारा जनता की उदर पूर्ति करने का सुझाव दे डाला। उसने दलील दी कि मांस को पाना सुलभ और लगभग निःशुल्क है। उसका विचार सुन राजा की आंखों में एक विशेष चमक थी, क्योंकि ये सही भी था कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। परंतु भवन में बैठा महामंत्री कोई जवाब नहीं दे रहा था। अभी तक उसने इस पूरी बात पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जिस पर राजा ने महामंत्री से कहा कि महामंत्री जी, आप इस विषय पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं? जिस पर महामंत्री ने सकुचाते हुए एक दिन का समय मांगा, जिसे राजा ने अंततः मान लिया। बताते हैं उसी रात महामंत्री निजी सलाहकार के घर जा पहुंचा। आधी रात को महामंत्री के आगमन से निजी सलाहकार एकदम घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसे कोई दंड मिलने वाला है। जिस पर महामंत्री ने उससे कहा कि देखो, बात कुछ यूं है कि चिंता और अवसाद के चलते राजा जी की यानी महाराज जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। राजवैद्य ने उनके उपचार हेतु किसी स्वस्थ और सुयोग्य पुरुष प्राणी का ताजा मांस लाने को कहा है। चूंकि आप महाराज के निकटतम और कद काठी के बिल्कुल अनुरूप हैं, तो उन्होंने आपके दिल का 1 तोला मांस यानी करीबन 10 ग्राम मांस लाने की बात कही है। समस्या गंभीर और गुप्त है, इसलिए मुझे आधी रात को आपके पास आना पड़ा। और अब ध्यान रहे, इस कार्य के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा और राजा जी की तरफ से एक भवन भी दिया जाएगा। अतः बिना विलंब किए मुझे ना इस कटार से अपने हृदय को चीरकर 1 तोला मांस निकाल लेने दीजिए, ताकि सूर्योदय से पहले ही महाराज की जान को बचाया जा सके। पेशकश को सुनकर निजी सलाहकार को तो मानो हलक सूख गया। वो तुरंत घर के अंदर गया और 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले आया। उसने गिड़गिड़ाते हुए महामंत्री से कहा कि महाराज, इन 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं को आप अपने पास रख लीजिए। 2 और 1 3 हो गया ना, इसको जोड़कर किसी और सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढ लीजिए जो 1 तोला मांस
बेच सके और राजा जी के प्राण बच सके। क्योंकि महामंत्री जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे ही मेरा हृदय निकलेगा और मैं अपना मांस दूंगा ना, मेरे तो प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे। फिर कहाँ मुझे ये सोने की मुद्राएं काम आएंगी और कहाँ वो भवन काम आएगा जो आप मुझे देने आ रहे हैं। जिस पर महामंत्री ने पुनः आग्रह किया कि देखो, तुम्हें मात्र अपने हृदय का 1 तोला मांस ही देना है। जिसे सुनते ही निजी सलाहकार मूर्छित होकर महामंत्री के चरणों में गिर पड़ा, जिसके चलते महामंत्री को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। इसके बाद भोर होने से पहले ही महामंत्री उन सभी मंत्रियों के यहाँ गया जिन्होंने मांस की बात अथवा निजी सलाहकार का समर्थन किया था, परंतु प्रस्ताव को सुनकर सभी के होश फाख्ता थे। सभी ने खुद को बचाने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और विभिन्न मुद्राएं तथा चीजें देकर महामंत्री को वहां से चलता कर दिया। अगले दिन तड़के ही सभी मंत्री और निजी सलाहकार दरबार में उपस्थित थे। सभी को उत्सुकता थी कि महाराज कैसे होंगे अथवा वो ठीक हुए या नहीं। रात वाली घटना हर मंत्री के साथ घटी थी, परंतु कोई भी कुछ बोल अथवा बता नहीं रहा था। सभी भोले भंडारी बनकर अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। सबके दिमाग में बस एक ही प्रश्न था कि वो कौन सा ऐसा वीर प्राणी होगा जिसने अपने जिस्म का 1 तोला मांस देकर महाराज की जान बचाई होगी। परंतु ये क्या, महाराज तो अपने चिर परिचित अंदाज में वहां से आते दिखाई दिए। वैसे तो हर मंत्री की फूंक निकल चुकी थी, बावजूद इसके भवन का नजारा और कहानी को समझते उनको देर न लगी। वो समझ गए कि असली माजरा है क्या और कैसे महामंत्री ने इस काम को अंजाम दिया। महाराज के आने पर महामंत्री ने महाराज को प्रणाम करके 1.25 करोड़ सोने की मुद्राएं पेश की, जिसे देख वह चंबे में पड़ गए कि अकाल के बावजूद इतनी धन संपदा कहां से आई। जिस पर महामंत्री ने 1 तोला मांस की कहानी निजी सलाहकार से शुरू कर संपूर्ण मंत्रिमंडल और उनके मंत्रियों के बारे में जो भी कुछ हुआ था उसको सभा में बता दिया, जो दर्शाता था कि मांस को सुलभ और निःशुल्क बताने वाले सभी महानुभाव लाखों मिलने के बावजूद भी, भवन मिलने के बावजूद भी, महल मिलने के बावजूद भी अपने जिस्म का 1 तोला मांस देने में अक्षम थे, अर्थात उनकी जान निकल रही थी, वो मरे जा रहे थे। महाराज को महामंत्री की सूझबूझ और समझदारी पर बहुत गर्व हुआ। कैसे उसने वक्त रहते महाराज को जीव हत्या तथा प्रजा में मांस भक्षण की प्रथा को शुरू होने से बचा लिया। राजा ने मुद्राओं को कोष में जमा करने का आदेश दिया और प्रजा के लिए यथासंभव और नियम अनुसार निःशुल्क राशन तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराई और उस धनराशि को उन्नत खेती में बढ़ावा देने और अन्य कार्यों में खर्च किया। ऋतु बदली तो 6 महीने में फसलें फिर से लहराने लगी और राज्य में अकाल का प्रकोप समाप्त हो गया। इससे पहले कि भगवान श्री कृष्ण शिकारी से कुछ पूछते, शिकारी खुद भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने ठीक कहा महात्मा, ना जाने आज तक मैंने कितने ही असंख्य जीवों को मौत के घाट उतार कर खुद की और अपने परिवार की उदर पूर्ति की होगी। आपने ठीक कहा था, अगर मैं भी चाहता तो खेती कर कर अनाज उगा कर अपने कर्मों को बदल सकता था। महात्मा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं और मेरा संपूर्ण परिवार कंदमूल खाकर जिंदा रह लेगा, निर्वाण कर लेगा, परंतु आज के बाद वो कभी भी किसी जीव अथवा असहाय प्राणी की हत्या नहीं करेगा, अर्थात मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं मांस का त्याग करता हूँ। और इस लघु कथा को सुनने के बाद शायद मृग भी बहुत आश्वस्त दिखाई पड़ रहा था। उसने भी भगवान श्री कृष्ण को शीश नवाया और झाड़ियों से कूदकर यूं भागा कि बस पूछो मत। तदुपरांत शिकारी ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और विदा ली और पुनः भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर मुरली को बजाने में व्यस्त हो गए। तो साथियों, इस संपूर्ण लघु कथा, घटना और वीडियो को जानने के बाद अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान हो अथवा विज्ञान, ये साबित हो चुका है कि सुपाच्य, शाकाहारी और दाल चावल ही एक संपूर्ण आहार है। अर्थात जीने के लिए आपको जितनी ऊर्जा और कैलोरीज चाहिए होती है ना, वो आपको एक सामान्य शाकाहारी भोजन में लगभग उपलब्ध रहती हैं। बावजूद इसके अनेकों लोग आज भी विभिन्न धर्म ग्रंथों, पुस्तकों और प्रथाओं का हवाला देते हुए पशु बलि प्रथा अथवा मांस भक्षण की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। संभव हो तो एक बार आप अपनी आंखों को बंद करिएगा तथा उस स्थान एवं मंजर की परिकल्पना करिएगा जहाँ प्राणों से हाथ धोते पशुओं, उनकी मौन चीखों, बहते आंसुओं, उधड़ती चमड़ी और वध को संपन्न किया जाता है। उनकी इन बद्दुआओं, चीखों और शाप का भागी कौन बनने वाला है, यही एक यक्ष प्रश्न है और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका उत्तर जानते होंगे।